नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत त्यागी इजी सोलर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं अपना 2.5 kVA 24 वोल्ट MPPT सिस्टम। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे अपने इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग और उसके बारे में आपको कुछ जानकारियाँ देंगे। तो सबसे पहले हम अपने बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे इन्वर्टर का बॉक्स आता है, तो हमने बॉक्स पे मेंशन किया हुआ है, ये हमारा बॉक्स के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है जिसपे हमारा मॉडल नेम भी लिखा हुआ है, हमारा सीरियल नंबर लिखा हुआ है और हमारा जो इन्वर्टर MPPT इन्वर्टर है तो कितने VOC तक ये इन्वर्टर अपना पैनल सपोर्ट करेगा। तो चलिए दोस्तों इसके अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये हमारा हमने बॉक्स ओपन किया है। ये बॉक्स में देखो हमने इन्वर्टर की सेफ्टी के लिए हमने ऊपर भी थर्मोकोल लगा के दिया हुआ है, हमारे चारों साइड में थर्मोकोल लगा हुआ है जिससे हमारा इन्वर्टर ट्रांसपोर्ट में डैमेज ना हो और इसकी कैबिनेट वगैरह कहीं आपकी बेंड ना हो। ये हमारा इन्वर्टर का टॉप कवर है जिसमें आपको अलग से दिख रहा होगा कि हमने एक जॉइंटर दिया हुआ है, क्योंकि हमारा 24 वोल्ट का इन्वर्टर है तो हमने एक बैटरी जॉइंटर दिया है और ये हमारा साथ में यूजर मैनुअल रखा हुआ है। चलो दोस्तों इन्वर्टर को हम अपने बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने बॉक्स से बाहर निकाल लिया है अपना इन्वर्टर। ये देखो हमने साइड में जो आपको बताया था सेफ्टी के लिए थर्मोकोल लगाई हुई है, उसको मिटा देते हैं। और हमने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि हम अपनी इन्वर्टर की सेफ्टी को लेके अपने इन्वर्टर को श्रिंक रैप करके देते हैं, जिससे इन केस ट्रांसपोर्ट में इन्वर्टर बारिश से बच जाए और धूल मिट्टी से बचा रहे। और डिस्ट्रीब्यूटर एंड पे भी रखा रहता है तो धूल मिट्टी से बचा रहे हमारा इन्वर्टर। तो आइए इसके श्रिंक रैप उतार के आपको इन्वर्टर दिखाते हैं। इसका यूजर मैनुअल है और वायर जॉइंटर है। तो दोस्तों ये हमारा आपके सामने 2.5 kVA 24 वोल्ट MPPT इन्वर्टर आपके सामने है। यहाँ हम आपको अपना इन्वर्टर दिखा देते हैं। जैसे हम टॉप कवर की बात करते हैं तो टॉप कवर पे हमने अपनी कंपनी का नाम और टोल फ्री नंबर मेंशन किया है। सपोज दैट कि हमारा इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर में कुछ दिक्कत आ जाती है तो ये हमारे आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके अपनी कंप्लेन लॉगिन करा कर सकते हैं। साइड में हमने आपको MPPT इन्वर्टर का स्टिकर दिया है क्योंकि हमारा MPPT इन्वर्टर है। अब फ्रंट बेजल की बात कर लेते हैं। तो ये फ्रंट बेजल में जो हमने दिया हुआ है, इसमें एक हमने बड़ा डिस्प्ले दिया हुआ है। जो हमारा डिस्प्ले है साइड में हमने ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है। उसके नीचे हमारे 5 इंडिकेटर हैं जो हमारी जो प्रोटेक्शन होती है उसको मेंशन करते हैं। और जैसे कि हमने पहले लाइट लगी हुई है हमारे UPS की, हम अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो हमारी UPS की लाइट जली रहेगी। दूसरा हम चार्जिंग की करते हैं तो चार्जिंग पे रहेगा हमारा, तो हमारी चार्जिंग की लाइट ब्लिंक करेगी। तीसरा हमारा बैटरी लो का है, अगर हमारी इनकेस बैटरी लो हो जाती है तो हमारा बैटरी लो का जलेगा इंडिकेटर। ये अगर ये मेंस का लगा हुआ है तो मेंस का इंडिकेटर हमारा तब जलेगा जब हम अपने इन्वर्टर को ग्रिड देके रखेंगे। ओवरलोड का, अगर हमारे सिस्टम पर लोड अधिक चल रहा है कैपेसिटी के अकॉर्डिंग तो हमारी ओवरलोड की लाइट जलेगी और हमारा इन्वर्टर आपको बीप की आवाज़ करने लगेगा। ये हमारी डिस्प्ले है, डिस्प्ले में हमारे सारे पैरामीटर दिखाई देंगे आपको कि हमारे सिस्टम में ग्रिड आ रही है नहीं आ रही है, बैटरी के कितने वोल्ट हैं, सोलर से हमारा क्या जनरेशन हो रहा है। और ये MPPT इन्वर्टर है तो जाहिर सी बात है कि MPPT है जो सोलर से आएगा उससे अधिक आपको जनरेट करके देगा ये। तो दोस्तों अब ना हम इसके बैक पैनल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम अपने इन्वर्टर के बैक पैनल की बात कर लेते हैं। हमने बैक पैनल में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमने बैटरी के वायर दिए हुए हैं। साथ में बैटरी के वायर के साइड में हमारी बैटरी की MCB है जो डबल पोल की MCB है, जो हमारे बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वायर के करंट को कट कर देती है। हम अपना इन्वर्टर इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम इसको MCB डाउन करके अपना इन्वर्टर इंस्टॉल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे इन्वर्टर में ये है कि हमने इसमें एक सॉफ्ट स्टार्ट स्विच दिया हुआ है कि आप जैसे देखते हैं कि हम अपना इन्वर्टर कनेक्ट कर देते हैं और बहुत से टाइम जैसे हम MCB उठाते हैं तो हमारा इन्वर्टर स्पार्किंग मारता है या हमारे कार्ड में उड़ जाता है, कार्ड उड़ जाता है हमारा। तो हमने ये इसलिए दिया हुआ है कि आप इस इन्वर्टर स्विच को थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखेंगे तो हमारे इन्वर्टर में एक बार ये स्मार्ट स्टार्ट होगा कुछ टाइम के लिए, तो अगर कुछ दिक्कत भी होगी तो आपको डिस्प्ले पे दिखाई देगी वो। दोस्तों ये हमने इसमें सोलर की MCB दी हुई है। जब हम अपना ये सोलर के हमारे कनेक्टर लगे हुए हैं दो, एक येलो लगा हुआ है एक ब्लैक लगा है, जिसमें हमारे ऊपर से सोलर के वायर आके इससे कनेक्ट होंगे और ये हमारी MCB है जिससे हम MCB उठा के अपना सिस्टम को सोलर दे सकते हैं। इसी के साइड में हमने अपने जो मेंस के जो हमारी ग्रिड से लाइट आएगी और जो हमारा आउटपुट है उसके सॉकेट दिए हुए हैं। जो हमारा रेड है ग्रिड से पॉजिटिव आएगा, फेस आएगा, वो ये उसके लिए कनेक्टर है। जो हमारा ब्लैक है वो जो ग्रिड से न्यूट्रल आएगा उसके लिए है और जो येलो है ये हमारा आउटपुट के लिए है। जो इसका आपका न्यूट्रल है जो ग्रिड से न्यूट्रल आएगा और जो हमारे इन्वर्टर का न्यूट्रल है वो दोनों कॉमन रहेंगे, तो आप दोनों वायर एक साथ कनेक्ट करके न्यूट्रल के तो आप इन्वर्टर को ऑन करके चला सकते हैं। साथ में हमने नीचे AC फ्यूज दिया हुआ है, इनकेस अगर कुछ दिक्कत हो जाती है आपके
तो ये एसी फ्यूज को बर्न कर देता है। साइड में हमने अर्थिंग के लिए दिया है, क्योंकि अर्थिंग लगानी हमारे सिस्टम पे जरूरी होती है कि अगर कुछ आकाश से बिजली गिरती है तो हमारे सिस्टम को, हमारे पैनलों को कोई दिक्कत ना आए। ये हमने इसमें फैन दिया हुआ है, एसी फैन, जो हमारे इन्वर्टर को ठंडा रखता है। तो दोस्तों जैसा हमने आपको बताया है कि हमारा 2.5 किलोवाट का MPPT इन्वर्टर है 24 वोल्ट में। तो आपको बता दें कि जैसे 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आप इस पे 2.5 किलोवाट तक के ही पैनल लगा सकते हैं। और MPPT का आप जानते हैं तो MPPT VOC पे काम करता है। जो इसकी मिनिमम VOC है वो 36 है और मैक्सिमम 100 वोल्ट तक ये VOC सपोर्ट कर सकता है। और अब मैं इसके ना आपको कुछ सेटिंगों के बारे में बता देता हूँ जो हमने अपने इन्वर्टर में सेटिंग दी हुई है। तो आइए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने इन्वर्टर के बैक साइड में ही 6 स्विच दिए हुए हैं और साइड में उनका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि वो कैसे कैसे काम करेंगे। अगर ये हमारे स्विच नीचे की साइड है तो आप मान के चलो कि वो फंक्शन इसका ऑफ है। अगर हम इसको ऊपर की साइड करेंगे तो फंक्शन ऑन है। हम पहले फंक्शन की बात कर लेते हैं, ट्यूबलर और SMF। तो अगर हमारा पहले नंबर का स्विच ऑफ की साइड है तो ये इन्वर्टर हमारा ट्यूबलर बैटरी पे काम करेगा। अगर ये हमारा स्विच ऑन की साइड है तो ये हमारा जो इन्वर्टर है वो SMF या VRL बैटरी पे काम करेगा। आइए हम दूसरे स्विच की बात कर लेते हैं। तो दूसरा स्विच है हमारा चार्जिंग लो। अगर हमारा ऑफ की साइड है तो इसकी चार्जिंग लो रहेगी और ऑन की साइड है तो हमारे हाई चार्जिंग में काम करेगा। अब हम तीसरे स्विच की बात कर लेते हैं, चार्जिंग एनेबल और चार्जिंग डिसेबल। अगर हमारा स्विच नीचे की साइड है तो हमारा इन्वर्टर ग्रिड से चार्जिंग नहीं करेगा, ग्रिड को डिसेबल रखेगा। अगर हमारा ये स्विच ऑन की साइड है, थर्ड वाला स्विच हमारा ऑन की साइड है, तो ये ग्रिड से चार्ज करेगा, ग्रिड से काम करता रहेगा। चौथा स्विच है PCU मोड और हाइब्रिड मोड। तो चौथे स्विच को अगर हम नीचे की साइड रखेंगे, ऑफ की साइड रखेंगे, तो PCU मोड पे काम करेगा। PCU मोड का काम ये है कि हमारा जो इन्वर्टर है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देगा सोलर को देगा, देन आपका बैटरी को देगा और देन आपका ग्रिड को कनेक्ट करेगा। इसमें हम आपकी बैटरी जैसे 11.5 वोल्ट पाएगी तो ग्रिड को कनेक्ट कर लेगा। हम इसे ऊपर की साइड ऑन की साइड रखते हैं, हाइब्रिड मोड पे रखते हैं। तो हाइब्रिड मोड पे जो हमारा इन्वर्टर काम करेगा वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देगा सोलर को, फिर उसके बाद ग्रिड को और देन बैटरी को। पांचवा स्विच दिया हुआ है हमने, अगर हम ऑफ की साइड रखेंगे तो इन्वर्टर नैरो रेंज में चलेगा। ये हमारा नॉन UPS मोड पे काम करेगा। जैसे कि हमारा 1 मिलीसेकंड का फ्लक्चुएशन आता है तो वो आपका फ्लक्चुएशन आएगा लाइट में जाने के बाद। अगर आप इसको UPS वाइड रेंज में रखते हैं, अगर इसे ऑन की साइड रखते हैं तो आपका लाइट जाने के बाद आपके सिस्टम वगैरह चल रही है, कुछ आपकी ऐसी मशीनें चल रही है जिससे आप फ्लक्चुएशन नहीं दे सकते, तो वो कंटिन्यू वर्क करते रहेंगी, उनमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, कोई आपका सिस्टम बंद नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम लास्ट पॉइंट पे। जो लास्ट पॉइंट है इसका PCU मोड और स्मार्ट मोड दिया हुआ है। अगर हम इसको PCU मोड पे रखते हैं, ऑफ की साइड रखते हैं, तो ये नॉर्मल वही काम करेगा कि आपका पहले सोलर को प्रायोरिटी देगा, फिर आपका बैटरी को देगा और देन ग्रिड पे आएगा। अगर हम इसको अपना स्मार्ट मोड पे रखते हैं तो ये ऑटोमेटिक सेंस करेगा, ये अपना आप PCU मोड पे रहेगा और जब इसको नीड होगी तो ये हाइब्रिड मोड पे आ जाएगा। अगर आपका लोड ज्यादा होगा तो ये हाइब्रिड मोड पे रहेगा, अगर आपका नॉर्मल लोड रहेगा तो ये PCU मोड पे काम करता रहेगा। तो दोस्तों आइए हम इसका एक बार ओवरऑल लुक दिखा देते हैं आपको कि साइड से कैसा दिखता है। ये साइड से हमारा इन्वर्टर है। एक हमने फैन पीछे की तरफ दिया हुआ है जो इसका AC फैन है, जो इसके कार्ड को ठंडा रखता है और ट्रांसफार्मर को ठंडा रखता है। एक हमने DC फैन यहाँ पे दिया हुआ है जो इसके इन्वर्टर के सोलर कार्ड को और कंट्रोलर को ठंडा रखता है। ये इसका फ्रंट का हो गया है, ये आपका दूसरी साइड का हो गया है। ठीक है दोस्तों, कि MPPT इन्वर्टर की जो एफिशिएंसी होती है वो PWM इन्वर्टर से बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी इन्वर्टर लगवाएं वो MPPT इन्वर्टर ही लगवाएं। तो दोस्तों अगर आप हमारा कोई भी सोलर प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।